हेलो एवरीवन, आई एम नितिन सिंह। वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दैट इज जीएस सेंट्रल। आज जो डिस्कशन करने वाले हैं डाइस चैप्टर पे, जो आपके एसएससी, रेलवे और स्टेट लेवल के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गाइस, मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। चैप्टर का नाम होगा डाइस और एक पर एक ट्रिक आपको सीखने को मिलेगा। तो चलो मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। देखिए, डाइस, जिसको हिंदी में हम लोग पासा के नाम से भी जानते हैं, डाइस की बात करते हैं तो यह 3 डायमेंशनल फिगर होता है। यह 3 डायमेंशनल फिगर होता है जिसको हिंदी में हम लोग त्रिविमीय आकृति के नाम से भी जानते हैं। किसी भी डाइस की बात करूं तो वहां पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब आपस में इक्वल होता है। डाइस की बात करता हूं तो किसी भी एक स्क्वायर के ले लेते हैं तो उससे हम लोग एक डाइस का निर्माण कर देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, एक स्क्वायर के लेने के बाद करते क्या है कि स्क्वायर में किसी भी एक साइड के इक्वल में जब हम हाइट देते हैं ना, तब जाकर फाइनली वह डाइस का फॉर्मेट बन पाता है। समझिएगा। अब देखिएगा, यहां पर एक व्यू लेते हैं। आपको एक स्क्वायर नजर आता होगा कि स्क्वायर में एक साइड के बराबर हाइट देके सबको आपस में मिलाने पर यह फाइनली क्या बनता है, यह आपका डाइस का फॉर्मेट तैयार हो जाता है। समझिएगा, यह डाइस में जो 3 सतह एक साथ जुड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। समझिएगा, एक सतह, दूसरी सतह और तीसरी सतह, यह तीनों सतह आपस में एडजेसेंट कहलाता है। तीनों सतह आपस में पड़ोसी कहलाता है। समझिएगा, तीनों सतह का नेचर आपस में क्या होगा, पड़ोसी होगा। अब यहां पर मुद्दे की बात यह है कि सर यहां पर सतह की संख्या जो है ना 3 ही दिखाई पड़ता है और 3 हमेशा छुपा होता है। समझिएगा, किसी भी एक डाइस की बात कर लूं तो वहां पर 3 सरफेस विजिबल होते हैं और 3 सरफेस ऑलवेज हिडन होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर आपको टॉप सरफेस नजर आ रहा है तो बॉटम सरफेस नहीं, राइट सरफेस विजिबल है तो लेफ्ट सरफेस नहीं, यहां पर देखते हो फ्रंट सरफेस विजिबल है तो बैक सरफेस नहीं। ओवरऑल 3 सतह दिखाई पड़ेगा और 3 सतह हमेशा छुपा होता है। समझिएगा, इसमें सबसे पहले बेसिक जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें बनेगा, छोटी छोटी क्वेश्चन वहां पर पहले सीखिए। होता क्या है कि डाइस में पहला क्वेश्चन बनता है कि किसी भी एक डाइस की बात करते हैं तो कुल सतह की संख्या कितने होते हैं, कुल किनारे की संख्या कितने होते हैं, कुल कोना की संख्या कितने होते हैं, सरफेस, कॉर्नर्स और एजेस। समझिएगा, डाइस में टोटल 6 सतह होते हैं, लेकिन 6 सतह आपको यहां पर नजर नहीं आता होगा। तो 6 सतह देखने के लिए क्या करोगे, आप छोटा सा एक ऐसा फिगर ड्रॉ करो जहां पर 6 सतह आपको आसानी से विजिबल हो जाएगा। सबको आपस में मिला दो और यहां पर आपको 6 सतह नजर आता होगा। समझिएगा, 6 सतह आपको दिखाई पड़ रहा है। तो किसी भी डाइस में बात करते हैं तो 6 सरफेसेस होते हैं, 6 सतह बोलते हैं इसको। किसी भी एक डाइस की बात करूं तो सतह की संख्या 6 होते हैं। अब सवाल आता है कि सर एक डाइस में कॉर्नर्स की संख्या कितने होते हैं। समझिएगा, कॉर्नर्स आपको बिल्कुल विजिबल होता होगा। 1 कॉर्नर्स, 2 कॉर्नर्स, 3 कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स, नीचे में 4 कॉर्नर्स, 1, 5, 6, 7, 8। तो टोटल जो कॉर्नर्स की संख्या होगा वह 8 होगा। 8 कॉर्नर्स, इसको हिंदी में हम लोग कोना के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट इसमें आता है कि सर डाइस में एजेस की संख्या कितने होते हैं, किनारा या धार की संख्या कितने होते हैं। समझिएगा, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और आपका एक ये 12। तो टोटल यहां पर देखिए एजेस की संख्या 12 एजेस होते हैं। 12 एजेस, जिसको हिंदी में हम लोग किनारा के नाम से जानते हैं। तो किसी भी डाइस की बात करते हैं तो सबसे पहले बेसिक टर्म इतना निकल कर आता है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, जरा समझिएगा फिर से। डाइस यह पासा कहलाता है। 3 डायमेंशनल फिगर होता है जिसको हिंदी में त्रिविमीय आकृति के नाम से जानते हैं, जहां पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब आपस में इक्वल होते हैं। डाइस में 3 सतह जो दिखाई पड़ता है वो तीनों सतह का नेचर हमेशा आपस में एडजेसेंट कहलाता है, मतलब पड़ोसी कहलाता है। डाइस में हमेशा देखिएगा 6 सरफेस विजिबल होते हैं,
8 कॉर्नर्स होते हैं और 12 एजेस होते हैं। तो बेसिक पॉइंट आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। अगला पॉइंट तो फिर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, तो नोट डाउन करो इसको। तो आपने प्रीवियस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लिया, तो आगे हम लोग सीखते हैं। अब देखिए, डाइस में जनरली आपसे 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जो डायरेक्ट डाइस का फॉर्मेट ही बना होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट ओपन या फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट कहलाता है, ओपन या फोल्डिंग। देखिएगा, डायरेक्ट फॉर्म में जब डाइस होगा तो 2 तरीका होगा। एक स्टैंडर्ड डाइस होगा, जिसको हिंदी में हम लोग मानक पासा के नाम से जानते हैं। दूसरा जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हिंदी में हम लोग साधारण पासा के नाम से जानते हैं, साधारण पासा। समझिएगा, डाइस 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एक डायरेक्ट फॉर्म में डाइस, जो ऐसे आपके एग्जाम में बने होते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट। ऐसे ऐसे डाइस की संख्या 2, 3, 4 हो सकता है। ओपन एंड फोल्डिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कोई ना कोई आपके पास एक फिगर बना के दे दिया जाता है, इस फिगर को खोल लो, बंद करके बता दो कौन सा बनेगा नहीं बनेगा, है ना। तो वैसे कॉन्सेप्ट आगे डिस्कशन करेंगे, अभी हम लोग डायरेक्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, यहां पर देख रहे हो डायरेक्ट फॉर्म के जो डाइस होगा ना, तो सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा डाइस बना होगा। तो सर आपके एग्जाम में ऐसा डाइस कितने हो सकते हैं? आपके एग्जाम में इस प्रकार के डाइस बना होता है 2, 3, 4, मैक्सिमम यहां पर 4 डाइस बने होते हैं। डाइस के अंदर में जो फीड होता है ना, अंदर में जो लिखा होता है, वह लेटर हो सकता है, सिंबल हो सकता है, कोई डिजिट हो सकता है, कोई डॉट हो सकता है। तो इन सारी चीजों को इसमें फीड की जाती है, फिर उसके रेस्पेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समझिएगा, अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि सर स्टैंडर्ड डाइस कैसा होगा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस कैसा होगा। समझिएगा, स्टैंडर्ड डाइस का कॉन्सेप्ट क्या होगा, एक डाइस का व्यू लेते हैं, एक डाइस का व्यू लेते हैं, जहां पर नंबर्स लिखा गया 4, 1 और यहां पर 5 लिखा गया है, दिखाई पड़ रहा होगा 4, 1, 5। अब यहां पर इसको क्लासिफाइड करना है कि ये सब स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। समझिएगा, चेक करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले इसको क्लासिफाइड करते हैं कि ये डाइस स्टैंडर्ड की कैटेगरी में जाएगा कि नॉन स्टैंडर्ड की कैटेगरी में जाएगा। तो हम लोग इसको आइडेंटिफाई इस प्रकार से कर पाते हैं, 2-2 अंकों का पेयर कर लेते हैं या 2-2 सतह का पेयर करेंगे, इस प्रकार से पेयर बनाइए। अब देखो, 4 का पेयर हम 1 के साथ बना रहे थे, 4 + 1, 1 का पेयर हम 5 के साथ बनाए तो 1 + 5, 5 का पेयर हम 4 के साथ बनाते हैं, 5 + 4। अब सबका एडिशन वाला वैल्यू पता करते हैं, 4 + 1 5, 1 + 5 6, 5 + 4 9। अब ये देखिए कि क्या किसी भी 2 सतह का योग, किसी भी 2 सतह का योग 7 आया, किसी भी 2 पड़ोसी सतह का योग जब 7 नहीं आया, तो ये आपका हमेशा क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। समझिएगा, किसी भी 2 सतह का योग, किसी भी 2 पड़ोसी सतह पर लिखे हुए अंकों का योग जब 7 नहीं होगा, तो हमेशा क्या कहलाएगा, वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। ठीक, अब देखिएगा, स्टैंडर्ड डाइस में क्वेश्चन आपसे पूछा गया 4 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक लिखा होगा। समझिएगा, ये आपका क्वेश्चन के फॉर्मेट हो गया। मान लो एक व्यू ऐसे दिया जाएगा आपके एग्जाम में और क्वेश्चन पूछा गया कि 4 के अपोजिट सरफेस पे कौन सा अंक लिखा मिलेगा। समझिएगा, 4 के अपोजिट। अब ये देखो कि सबसे पहले व्यू आपके पास इस फॉर्मेट का है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि 4 के अपोजिट में क्या होने वाला है। तो समझिएगा, जब पड़ोसी 7 हो गया ना, पड़ोसी 7 है या नहीं है, आप चेक कर लो। तो क्या किसी भी 2 अंकों का योग 7 आया, नहीं ना। तो जब पड़ोसी 7 नहीं होगा तो अपोजिट हमेशा क्या होगा, 7 होगा। अभी बताओ कि 4 में कौन सा डिजिट हम ऐड कर ले जिसका वैल्यू 7 होगा। तो 4 में हम लोग 3 ऐड कर लेंगे, जिसका वैल्यू दोनों का मिला देंगे तो 7 होगा। अब समझो कि 4 का अपोजिट क्या हो जाता, 3। अब मैं यहां से पूछूं कि बताओ 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 में कौन सा अंक जोड़ेंगे जो दोनों मिलाकर 7 हो जाएगा, तो 1 का 6। समझिएगा, डाइस में जो अंक लिखा होता है 1 से लेकर 6 तक लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6। यदि सबको हम ऐड कर दे, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21 एवरेज निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म है, वैल्यू क्या हो जाएगा 3.5।
समझिएगा, ये 3.5 हमेशा आपको मैनेज करके चलना होगा, हमेशा बरकरार रख के चलना पड़ेगा। 4 का विपरीत 3, 4 3 7, एवरेज निकालो 7 को 2 से भाग कर दो, 7 को जब 2 से भाग करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, 3.5 आएगा। तो ये 3.5 हमेशा आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, ठीक है, स्टैंडर्डाइज की कैटेगरी में। अब समझना यहां पर स्टैंडर्डाइज का कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, अब हम लोग आएंगे नॉन स्टैंडर्डाइज के कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि स्टैंडर्डाइज के कॉन्सेप्ट को कैसे पहचान पाओगे। किसी भी दो पड़ोसी सतह पर लिखे हुए अंकों का योग, किसी भी दो पड़ोसी सतह पर लिखे हुए अंकों का योग जब 7 नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। और जब वह स्टैंडर्डाइज होगा तो स्टैंडर्डाइज में विपरीत सतह का योग हमेशा क्या होगा, 7 होगा। समझिएगा, 4 का विपरीत 3 तो 4 3 7, 1 का विपरीत 6। अगर यहां पूछते कि 2 का विपरीत तो क्या कहते, 5, 2 का विपरीत 5, 2 5 7। विपरीत हमेशा 7 होगा, किस केस में, जब उसका कैटेगरी स्टैंडर्ड होगा तब। तो स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट आप समझ लिए, अब आगे सीखेंगे नॉन स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट, इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग चलेंगे नॉन स्टैंडर्डाइज के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। एक व्यू देता हूं मैं, डाइस का एक व्यू आपके पास आया, 4 2 और यहां पर 3 लिखा गया है, एक व्यू आया। अब इसको पहचान करके बता दो कि स्टैंडर्डाइज होगा कि नॉन स्टैंडर्डाइज होगा। करना क्या है कि दो अंकों का पेयर बना लेना है। समझिएगा, पेयर इस फॉर्मेट से तैयार करोगी तो 4 + 2, 2 + 3 और 3 + 4। अब ये देखो कि किसी भी दो सतह का योग 7 आया, 4 2 6, 2 3 5, 4 3 7। अब यहां पर देखते हो कि 7 आ गया, मतलब यहां पर 4 3 कितना हो गया, 7। तो किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग, किसी भी दो एडजेसेंट सरफेस का सम यदि 7 हो जाएगा तब आपका हमेशा क्या कहलाएगा, नॉन स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। समझिएगा, हमेशा क्या कहलाएगा, नॉन स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। अब यहां पर सवाल आता है कि बताओ अब 2 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक लिखा मिलेगा, 2 के अपोजिट सरफेस पे कौन सा अंक लिखा मिलेगा। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है आपका, सेम व्यू रहेगा। इसी व्यू पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ 2 के अपोजिट सरफेस पे कौन सा अंक होगा। समझना, अंक की बात करते हैं तो 1 से लेकर 6 तक लिखा होता है, ठीक। कोई भी ओरिजिनल कंपनी का आप पासा देखोगे ना तो वहां पर 1 का अपोजिट हमेशा 6, इसी प्रकार से 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4 लिखा होता है। कोई भी स्टैंडर्ड कंपनी के पासा में आप नोटिस करिएगा। तो अब ये गाइस यहां पर देखो 2 के अपोजिट क्या होगा, तो सर यहां पर जब पड़ोसी 7 हो गया तो याद रखिएगा विपरीत कभी 7 नहीं हो सकता है। जब पड़ोसी आपका क्या हो गया, 7 हो गया तो विपरीत कभी भी 7 नहीं हो सकता है। अभी बताओ कि क्या 2 का विपरीत 2 हो सकता है, नहीं, तो अंक 2 नहीं होगा। 2 की पड़ोसी सतह पर 4 और 3 है तो भाई पड़ोसी वाला कभी विपरीत नहीं कहलाता है। जो आपका पड़ोसी होगा वो कभी विपरीत नहीं होगा। तो अभी बताओ कि 2 के विपरीत यहां पर 3 अंक आने की संभावना है, 1 5 और 6। तो हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि सर यहां पर अपोजिट क्या होगा, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो आप नॉन स्टैंडर्डाइज के कॉन्सेप्ट को सीखिए आप, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछेगा उसको मैं सिखलाता हूं, इसको नोट डाउन कर लो। तो अपने प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को नोट कर लिया तो आगे आइए हम लोग सीखते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका 4 व्यू लेते हैं हम लोग। देखिएगा 4 व्यू हो गया, 1 2 3 और ये 4, 1 4 और यहां पर 5, 2 6 3, 1 4 6 3 5 1। अब देखिएगा 4 व्यू आपके पास दिया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके ऑड मैन आउट में पूछ लिया जाता है। एग्जाम्पल, 3 सिमिलर एंड 1 नॉट सिमिलर। समूह में 3 किसी प्रकार से एक ग्रुप बनाता है, एक जो ग्रुप से बाहर होगा, जो ग्रुप से बाहर होगा वो आपका आंसर होगा। अब ये बताओ कि 4 में से 3 किसी प्रकार से समान है, एक जो आपका असमान होगा वो आपका आंसर होगा। जल्दी से आंसर करो इसको। देखो तीनों का नेचर यहां पर फाइंड कर लो कि 1 4 5 है ना, 1 4 5 5 4 9 5 1 6। क्या ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है? तो भाई जब इसका पड़ोसी 7 नहीं होगा तो ये कहलाएगा आपका स्टैंडर्डाइज। समझिएगा, ये आपका स्टैंडर्ड होगा।
2 6 8 6 3 9 3 2 5। सर यहाँ पे पड़ोसी आपका 7 नहीं हुआ तो इसका क्या कहलाएगा कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड डाइस का। आगे देखिएगा 4 1 5 4 6 10 6 1 7। यहां पर क्या हो गया सर ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा, ये आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस। आगे देखिए 3 5 8 5 1 6 1 3 4। सर ये आपका पड़ोसी 7 नहीं इसलिए क्या कहलाएगा स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। एक आपका असमान कौन रहा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। समझ में आया। तो नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड की क्वेश्चन आपका ऑड मैन आउट में पूछ ली जाती है। समझ में आया। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, इसको नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर लिए तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में एक 2 व्यू लेते हैं इसका, एक डाइस का 2 व्यू लेते हैं जहां पर कुछ न कुछ लिखा होगा 1 4 3 2 5 6। क्वेश्चन नंबर 1, 5 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक लिखा मिलेगा, 5 के अपोजिट सरफेस पे कौन सा डिजिट लिखा मिलेगा। अब यहां देखिएगा ऑप्शन है आपके पास में 3 4 3 4 1 6। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। क्वेश्चन है कि 5 के अपोजिट सरफेस पे कौन सा डिजिट होगा। डाइस की संख्या आपके पास 2 हो चाहे डाइस की संख्या 20 हो, हमेशा कंपैरिजन करना है। तरीका याद रखिएगा, क्या करना है, कंपैरिजन करना है। आप दोनों के बीच में जब कंपेयर करके चेक करोगे तो क्या कितने एलिमेंट्स आपको कॉमन नजर आते हैं, 1 नहीं है, 4 नहीं है, 3 चाहिए। तो यहां पर आप कह रहे हो कि सर दोनों के बीच में कंपेयर करके कि कहीं भी कोई चीज कॉमन नहीं है, तो कॉन्सेप्ट जाएगा नो कॉमन एलिमेंट। पहला टाइप है नो कॉमन एलिमेंट। तो नो कॉमन एलिमेंट में हमेशा ध्यान रखिएगा टॉप का अपोजिट टॉप होगा, फ्रंट का फ्रंट होगा और राइट का राइट होगा। अब ये बताओ कि 5 के अपोजिट सरफेस पे क्या होगा। तो 5 राइट वाले सरफेस में और राइट यहां पर देखो राइट वाले में क्या है 4, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा। समझ में आई। इसको नोट कर लो, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, ठीक है।